मार्वल स्टूडियोज की अपकमिंग फिल्म फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसी क्रेजी हिडन डिटेल्स हैं जो फिल्म के बारे में काफी कुछ बयां करती हैं। तो स्वागत है थिंग्स यू मिस्ड के न्यू एपिसोड में, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं टर्मिनेटर को। ट्रेलर की शुरुआत होती है मार्वल स्टूडियोज के सबसे आइकॉनिक सीन के साथ में, जो कि है लिफ्ट ओपनिंग का सीन। ये सीन हमें मार्वल के हर ट्रेलर में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो अवेंजर्स हो, चाहे थंडरबोल्ट्स हो, या हो हमारा फैंटास्टिक फोर। तो लिफ्ट ओपन होने के साथ में हमें पहला सीन देखने को मिलता है, जो कि है बैक्स्टर बिल्डिंग का एक फ्लोर। बैक्स्टर बिल्डिंग इस वक्त मैनहट्टन न्यूयॉर्क में है, लेकिन एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि हमें सामने देखने पर एक रेट्रो थीम के साथ बिल्डिंग दिखती है, लेकिन साथ में हमें टचअप देखने को मिलता है एक फ्यूचरिस्टिक थीम बिल्डिंग का भी। इसका मतलब ये यूनिवर्स अलग होने वाला है हमारे एवेंजर्स के प्राइमरी यूनिवर्स अर्थ 616 से। और ये अपकमिंग फिल्म बेस्ड होने वाली है 1963 में। ये पता लगता है हमें एक ऑफिशियल कैरेक्टर आर्ट वर्क से, जो आज से 1 साल पहले रिलीज हुआ था। इस पोस्टर में हम देख सकते हैं द थिंग जो बुक पढ़ रहे हैं, उस पोस्टर में हमें देखने को पता लगता है कि ये आर्टिकल सेटअप हुआ था 1963 में। लेकिन अपकमिंग मूवी एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में क्यों होने वाली है, इसके पीछे कई थ्योरीज हो सकती हैं। एक तो मार्वल चाहता है कि ये इसको प्रॉपर 616 यूनिवर्स से अलग रखें, क्योंकि उस यूनिवर्स में जो भी वॉर्स हुई थी उसका इफेक्ट इस यूनिवर्स के ऊपर ना पड़े। और मार्वल्स यहाँ पे एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी लाना चाहता है फैंटास्टिक फोर्स के लिए, ताकि उनकी अपकमिंग फिल्म अवेंजर्स डूमडे या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर भी फैंटास्टिक फोर्स के कैरेक्टर्स को लाया जा सके। ट्रेलर के अंदर हमें बैक्स्टर बिल्डिंग को दिखाया है, तो यहाँ पे चांसेस है कि जैसे स्टार्क बिल्डिंग पहले खुद सिर्फ टोनी स्टार्क की बिल्डिंग होया करती थी, लेकिन इन फ्यूचर जाके वो पूरे एवेंजर्स का बेस बन जाता है। तो चांस है यहाँ पे जो बैक्स्टर बिल्डिंग है वो फ्यूचर में जाके एवेंजर्स का मेन हेडक्वार्टर बन सकता है। और क्योंकि फैंटास्टिक फोर ठीक पहले रिलीज होने वाली है डूम डे से पहले, तो ये डूम्स डे के लिए काफी बड़ा बिल्डअप हो सकता है कि एवेंजर्स का अपकमिंग बेस क्या होगा। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारी सूजन एक नॉर्मल से रिपोर्टर को उनके बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर एक नॉर्मल सा फ्लोर दिखा रही है। बैक्स्टर बिल्डिंग में आपका स्वागत है। हफ्ते में एक बार हम पूरी फैमिली साथ में डिनर करते हैं, संडे ठीक 7 बजे। चाहे जो भी हो जाए हम साथ होते हैं। तो सवाल मन में उठता है कि वो ऐसा आखिर कर क्यों रही हैं। तो उसका मेजर रीजन है हमारे लीडर रीड रिचर्ड। हमें पता है कि हमारे रीड रिचर्ड को पब्लिक वैल्यू की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उन्होंने हमेशा से पब्लिक के दिल को जीतना चाहा है, और इसी कारण से उन्होंने अपनी पूरी टीम के चेहरे रिवील कर दिए थे, ताकि नॉर्मल जनता उन लोगों को एज ए सुपर हीरो और सेलिब्रिटीज देखे, इंस्टेड ऑफ उनसे डरने के और द थिंग के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना होने लगे। इसलिए रीड रिचर्ड ने हमेशा चाहा था कि वो पब्लिक के दिल के अंदर एक जगह बना सके, और इसी कारण से सूजन एक रिपोर्टर को अपने घर के बारे में बता रही है कि वो कितना सेफ है यहाँ रहने के लिए। बैक्स्टर बिल्डिंग का ये जो फ्लोर है, ये सभी सुपर हीरोज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। द थिंग का टेक्सचर हमें फ्लोर के ऊपर देखने को मिल सकता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यहाँ पे एक फायर प्लेस रखी हुई है जो हमारे ह्यूमन टॉर्च को रिप्रेजेंट कर रही है, और उसी फायर प्लेस के बेस के ऊपर से बिल्कुल सीलिंग को टच करते हुए एक स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर को बनाया गया है, जो कि हमारे लीडर को रिप्रेजेंट करता है। इस सीन के अंदर सुजैन अपने कंधों को टाइट करके और शरीर को थोड़ा सा पीछे बेंड करके चल रही है, मानो कि वो यहाँ पे कोई हैवी वेट को कैरी कर रही है। इसका मतलब सुजैन जो है इस वक्त वो प्रेग्नेंट हैं, और सीजीआई की मदद से मार्वल ने बेबी बम्प को छुपा दिया है। कॉमिक्स में हमने देखा था कि रीड रिचर्ड और सूजन का एक बेटा है जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, और उसके अंदर इतनी पावर्स हैं जो कि इवन रियलिटी को भी चेंज कर सकती हैं। और यही कारण है कि खुद द प्लेनेट ईटर गैलेक्टस भी काइंड ऑफ ओमेगा लेवल म्यूटेंट से डरते हैं, और इसी डर के कारण अभी तक इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। ट्रेलर में थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हमें देखने को मिलते हैं हमारी हर्बी की झलक। अभी करी कैसी बनी है, अच्छी या बुरी मैं बताऊंगा। ओके यार, इसके हाथों में जादू है क्या? पर लहसुन की 2 कलियां डालनी तो बनती हैं। ये बहुत टेस्टी है, पर मुझे लहसुनी तड़का पसंद है। ओके, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर्बी एक्चुअल में कोई नेम नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। फैंटास्टिक फोर #209 के बाद में एक कॉमिक रिलीज होती है जो कि टोटली बेस्ड थी हमारे हर्बी के ऊपर, और उसके अंदर हमें हर्बी का पूरा नाम दिखाया गया है, जो कि है ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। रीड और मास्टर जार ने मिलकर हर्बी को बनाया था ताकि वो गैलेक्टस को ट्रैक कर सके। और ट्रेलर के अंदर जो थिंग का टेक्सचर है वो वाकई काफी ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पे प्योर सीजीआई का यूज ना करते हुए एक पूरी कॉस्ट्यूम बनाई गई थी द थिंग की, और उसके ऊपर सीजीआई ऐड किया था, और इसी कारण से द थिंग हमें अपकमिंग फिल्म के अंदर बहुत ही ज्यादा फाइन और क्रिस्टल क्लियर देखने को मिलेंगे। ट्रेलर के इस सीन के ऊपर हम नजर घुमाएं तो द थिंग यहाँ पे अपने हाथ में एक वॉच पहन रहे हैं, लेकिन ध्यान से अगर हम देखें इसको तो ये कोई वॉच नहीं है, एक्चुअल में ये हर्बी का एक रीअसेंबल्ड मिनी वर्जन है। ट्रेलर में जब हम आगे देखते हैं तो सभी लोग बैक्स्टर बिल्डिंग की बैल्कनी में खड़े हैं, लेकिन बाहर का नजारा थोड़ा सा गड़बड़ है, और वो नजारा देखते ही सबसे पहले द थिंग अपनी वॉच की तरफ देखते हैं, और उसी सन रीड और सूजन अंदर की तरफ
तरफ भागते हैं और हमारे ह्यूमन टॉर्च आगे की सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल जाते हैं। ये सीन हमें यही दिखाता है कि द थिंग ने जो हाथ में वॉच पहन रखी है वो एक्चुअली गैलेक्टस की प्रेजेंट को या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए यूज हो रही है। ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीड रिचर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि काइंड ऑफ कमाल है क्योंकि इस टाइम के ऊपर वो ब्लैक बोर्ड पे काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कोई हाई फाई होलोग्राफिक डिस्प्ले। उससे पहले आप ध्यान दीजिए ये 3 आई स्ट्रक्चर के ऊपर, ये 3 आंख जैसा स्ट्रक्चर हमें रिचर्ड की लोकेशन रिवील करता है। बाहर से हमें देखने पर यह पता लगता है कि ये बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर का ही सीन है, यहाँ ऊपर वाले फ्लोर के अंदर कहीं पे, जहाँ पे रीड रिचर कोई सीक्रेट तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो सीक्रेट तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि इस सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ब्लैक बोर्ड इस वक्त प्रेजेंट है, एक ऊपर आ रहा है और एक नीचे जा रहा है। इसका मतलब रीड रिचर किसी ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जो कि पब्लिकली अभी किसी को नहीं बताना चाहते और काइंड ऑफ प्राइवेट है। बात कर लेते हैं कि आखिर ब्लैक बोर्ड के ऊपर इस वक्त लिखा क्या हुआ है। तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ इक्वेशंस और डायग्राम्स देखने पे हमें ये पता लगता है कि रीड रिचर इस वक्त काम कर रहे हैं वर्म होल के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स थ्योरी, ह्यूमन जो है स्पीड ऑफ लाइट के करीब तेज भाग सकता है लेकिन उसके बराबर तेज नहीं भाग सकता। तो इस वक्त दूसरे यूनिवर्स के अंदर जाने के लिए सबसे इजी जो वे है वो है वर्म होल। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, वर्म होल एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से कनेक्ट करने में काम आते हैं। तो आखिर रीड रिचर वर्म होल के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे कई थ्योरीज हो सकती हैं, जिनमें से मेरी थ्योरी है कि वो अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं। जस्ट इन केस गैलेक्टर उनके प्लेनेट को खत्म कर देता है तो वो अपनी पूरी टीम को लेके एक दूसरे घर पे जा सके, यानी कि एक दूसरे यूनिवर्स में। ट्रेलर में कुछ सीन हमें 4:3 के रेशो में देखने को मिलते हैं, जबकि कुछ सीन मिलते हैं 19:6 के रेशो में। यहाँ पे हमें एक सीन देखने को मिलता है जब सभी लोग स्पेस सूट पहन रहे हैं और अगले सीन के अंदर एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखें तो पहला सीन 4:3 के रेशो में है और नेक्स्ट सीन 19:6 के रेशो में है। यहाँ पे जो 4:3 के रेशो के सीन है वो पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो 19:6 रेशो के सीन है वो प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये दोनों सीन कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। वो स्पेस सूट वाला सीन पास्ट से है और ये रॉकेट फ्लाइंग वाला सीन प्रेजेंट से है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि रीड रिचर प्यार से सुजैन के फेस को टच कर रहे हैं। उसी के बाद हमारे स्पेसशिप के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है और इस वक्त सुजैन ने यहाँ पर स्पेस सूट नहीं पहन रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है और उसका सबसे बड़ा भुगतान हमारी सुजैन को चुकाना पड़ेगा। मूवी के अंदर हमें सैड टचअप भी देखने को मिलेगा क्योंकि इस बेडरूम सीन के अंदर रीड सुजैन से बात कर रहे हैं कि जब तक हम स्पेस नहीं गए थे तुम गायब नहीं हो पाती थी। बेन पत्थर नहीं बना था, दुनिया का सबसे बेस्ट पायलट, मतलब सबसे हैंडसम पायलट, और जॉनी आग बबूला नहीं होता था। तो रीड को यहाँ पे काफी ज्यादा एक रिग्रेट फील होता है कि उन्हीं के कारण सारी टीम के आज ये हसर हो गए हैं। और तभी अगले सीन में हमें द थिंग देखने को मिलते हैं जो कि रोड साइड टीवीज के ऊपर खुद ही को देख रहे हैं जब वो ठीक होया करते थे। और तभी टीवी बंद हो जाता है और यहाँ पे हमें उनकी एक काफी डिप्रेस्ड और दुखी सी झलक देखने को मिलती है, यानी कि मूवी के अंदर डेफिनेटली एक सैड टचअप हमें देखने को मिलेगा। ट्रेलर के इस सीन में हम ह्यूमन टॉर्च को काफी तेजी से ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आती है, या फिर तो वो अपनी लिमिट्स को टेस्ट कर रहे हैं जैसे कि आयरन मैन के अंदर टोनी स्टार्क ने किया था, या फिर इस वक्त वो किसी ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहे हैं। सुजैन को कॉमिक्स में दिखाया गया है कि ना कि सिर्फ वो इनविजिबल हो सकती हैं, जबकि अपनी पावर से एक फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकती हैं। ट्रेलर के सीन में देखा जा सकता है कि सुजैन इस वक्त फुल कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि वो किसी को अटैक को रोक रही है अपनी पावर से एक फोर्स फील्ड जनरेट करके। और इसी कंसेंट्रेशन के कारण उनको कोई खबर नहीं है कि उनके पीछे जो मोनो रेल का ब्रिज है वो उनके ऊपर गिर सकता है, क्योंकि वहां पे एक बड़ा सा क्रैक देखने को मिल रहा है। वहीं पीछे की तरफ हमें फैंटास्टिक फोर्स की डेविड पुत्रा यानी कि उनकी कार देखने को मिलती है, 2000cc डेविड पुत्र बाइक, जिसके अंदर ध्यान से देखने पर 2 मूविंग फिगर्स देखने को मिल रही हैं। तो इस वक्त उस कार के अंदर रीड और जॉनी प्रेजेंट हैं, जो कि पीछे की सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रेलर के एंड में ह्यूमन टॉर्च काफी तेजी से आगे जा रहे हैं, मगर ये मोमेंट से ऐसा नहीं लगता कि उनके पीछे कोई है, जबकि ऐसा लगता है कि वो किसी के पीछे हैं। यानी कि इस सीन में एक्चुअली वो किसी का पीछा कर रहे हैं, और वो कौन है? वो है सिल्वर सर्फर। और इस फिल्म में हमें सिल्वर सर्फर कोई मेल नहीं जबकि एज ए फीमेल देखने को मिलेंगी, क्योंकि मार्वल के एक यूनिवर्स 1999 अर्थ एक्स के अंदर सिल्वर सर्फर ने अपनी पावर्स अपने लवर को दे दी थी और उसके बाद वो दोनों गैलेक्टस के अंडर काम करने लगे थे। तो प्रोबेबली इस वक्त ह्यूमन टॉर्च सिल्वर सर्फर को ही चेज कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अपने फेवरेट फैंटास्टिक 4 कैरेक्टर का नाम नीचे कमेंट कर दो, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। ट्रेलर के एंड में हमें देखने को मिलते हैं जॉन मेल्कोविच, जो कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है इस वक्त, और मेरे को लगता है कि वो इस वक्त रोल निभा रहे हैं बोरिस का, जिनको डॉक्टर डूम ने भेजा है, क्योंकि डॉक्टर डूम ने कहा था कि एक ही ऐसा इंसान है जिसको मेरी परवाह है और मैं जिसको एक्चुअली दोस्त कह सकता हूँ, और वो है बोरिस। तो चांस है कि
डॉक्टर डूम ने बोरिस को भेजा हो प्लेनेट ईटर गैलेक्टस की बॉडी को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मार्वल्स की एक कॉमिक मार्वल्स 2-in-1 में डॉक्टर डूम ने अपनी कॉन्शियसनेस को गैलेक्टस के अंदर डाल दिया था। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि बोरिस यहाँ पर आए हैं उनकी डेड बॉडी को कलेक्ट करने के लिए, और ये सब किया जा रहा है मार्वल्स की अपकमिंग फिल्म डूम डे को एक बहुत बड़ा बिल्डअप देने के लिए, सेम वैसे ही जैसे एवेंजर्स के एंड सीन के अंदर थैनोस को दिखाया था। और ट्रेलर के एंड होते होते हमें फाइनली लुक देखने को मिलती है द प्लेनेट ईटर गैलेक्टस की। फर्स्ट टाइम मार्वल स्टूडियोज ने गैलेक्टस को किसी फिल्म में रिप्रेजेंट किया है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर प्लेनेट ईटर को बहुत ही बड़ा दिखाया गया है। तो इस वक्त वो इतने छोटे क्यों हैं? तो गैलेक्टस के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो अपने साइज को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस सीन के अंदर हम गैलेक्टस को बहुत बड़ा देख सकते हैं, क्योंकि उनका चेहरा ही लगभग हाफ ऑफ न्यूयॉर्क को कवर कर रहा है। बट नेक्स्ट सीन में ही गैलेक्टस इतने छोटे नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली में उनका साइज है क्या? तो बात यहाँ पर साइज क्या की नहीं बल्कि साइज क्यों की है। जब वो पूरे ही प्लेनेट को बर्बाद कर सकते हैं तो वो श्रिंक क्यों हुए? तो उसका रीजन है रीड रिचर्ड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड। फैंटास्टिक फोर्स के इशू 520 के अंदर दिखाया गया था कि गैलेक्टस अर्थ पर आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि रिचर्ड को अपने अंडर लेने के लिए। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि रिचर्ड एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जो कि इवन रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं, और यही कारण है कि गैलेक्टस इस चीज से डरते हैं। तो गैलेक्टर रिचर्ड को मारने की बजाय उनको अपने अंडर लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और गैलेक्टस ने खुद आने से पहले उनके एक दूत को भेजा था जो कि थे सिल्वर सर्फर, ये बताने के लिए कि जाके अर्थवासियों को बताया हो कि सम्राट के सम्राट खुद महान गैलेक्टस उनके अर्थ पर आ रहे हैं। तो कॉमिक्स में हमें देखने को मिलता है कि जब सिल्वर सर्फर वहां पर आते हैं तो आसमान के अंदर चारों तरफ फ्लेम्स छा जाती हैं, और ट्रेलर के इस सीन के अंदर भी हमें आसमान के अंदर कुछ ऐसी फ्लेम्स देखने को मिल रही हैं। तो यही वो वक्त है कि जब सिल्वर सर्फर इनके यूनिवर्स में एंटर किए थे, ये बताने के लिए कि गैलेक्टस यहाँ आने वाले हैं। ट्रेलर के फाइनल सीन के अंदर फैंटास्टिक फोर्स की पूरी टीम खड़ी है अपने सूट्स पहनकर। सूट्स में हम देख सकते हैं व्हाइट और ब्लू कलर का मिक्सअप है, लेकिन जो रीड रिचर्ड का सूट है उसके अंदर व्हाइट एरिया कम होने के मुकाबले ब्लू का एरिया ज्यादा है, क्योंकि रीड रिचर्ड लीडर हैं और इसी कारण से उनके सूट को थोड़ा सा अलग बनाया गया है दूसरे सूट से। ऐसी क्रेजी थ्योरीज और हिडन डिटेल्स की वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर हफ्ते इस चैनल पे लाता रहता हूँ, और वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हो तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, नहीं करना चाहते तो राइट वीडियो पे क्लिक करो। जल्दी से टर्मिनेटर को सब्सक्राइब कर दो।